दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे और आप जल्द से जल्द इस वीडियोस को देख पाएँ। आज मैं आपको इस पार्ट में एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का जीके और साइंस का क्विज बताने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट की स्थापना इसके अंतर्गत मतलब किनके अंतर्गत हुई थी, यानी कि आज़ाद हिंद जो फौज था उसकी महिला रेजिमेंट जो बनाया गया था उनके मतलब सीधे से फाउंडर पूछा जा रहा है कि उनका फाउंडर कौन था, मतलब कौन थी, महिला रेजिमेंट की बात की जा रही है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास कप्तान लक्ष्मी, अरुणा आसफ अली, अनीता बोस या राजकुमारी अमृत कौर। तो देखिए इनका आंसर हो जाएगा कैप्टन लक्ष्मी। ठीक है, क्या आंसर? कैप्टन लक्ष्मी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से 21वीं सदी में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 21वीं सदी में किसे भारत रत्न से नवाजा गया था? वो नवाजा गया था भीमसेन जोशी जी को। किसको? भीमसेन जोशी जी को। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अंतरिक्ष में पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, सैली राइड या वैलेंटीना तेरेस्कोवा। तो इसका आंसर है वैलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में पहली महिला थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि उत्तर कोरिया का वर्तमान सर्वोच्च नेता कौन है? तो किम जोंग उन जो है आपका उत्तर कोरिया का नेता है, या वहाँ का तानाशाह भी उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तानाशाह। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आरएसएस के प्रमुख हैं? आरएसएस के प्रमुख कौन है? ऑप्शन है प्रमोद मुतालिक, एल के आडवाणी, बाबा रामदेव या मोहन भागवत। तो आंसर हो जाएगा इसका मोहन भागवत। और इस पार्ट का आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है आरएसएस का फुल फॉर्म। ठीक, आरएसएस का फुल फॉर्म आपको बताना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा देश की अगर बात करें तो ऑप्शन है आपके पास यूएसए, चाइना, रसिया और ब्राज़ील। तो रसिया जो है आपका यानी कि रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, क्योंकि रूस जो है यूरोप में भी फैला हुआ है और एशिया महाद्वीप में भी फैला हुआ है। तो दोनों को अगर मिलाया जाए तो रूस जो है सबसे बड़ा हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा रसिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? तो लोकसभा के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम समय अंतराल होता है वो होता है 6 महीने। कितना होता है? 6 महीने होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा 6 महीने तक जो है 2 सत्रों के बीच का अधिकतम समय अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देश्य संकल्प पर आधारित है जो इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यानी सीधे सीधे बोला जा रहा है उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वो किया गया था मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि पंचायती राज प्रणाली में पंचायती समिति का गठन इस स्तर पर किया जाता है, यानी कि पंचायती समिति का जो गठन किया जाता है वो किस स्तर पे किया जाता है? शहर, राष्ट्रीय, ब्लॉक या गांव? तो वो किया जाता है ब्लॉक स्तर पे। किस स्तर पे किया जाता है? ब्लॉक स्तर पे किया जाता है, आपको याद रखना है इसको। ठीक है, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाया जा रहा हो तो निम्न में से संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए? तृतीय, द्वितीय, प्रथम या पांचवी? तो इसके जो है प्रथम उसमें आपका संशोधन करना पड़ेगा। उसी में दिया जाता है कि ये भारत का एक राज्य होगा, उसका एक नाम होगा। ठीक, ये सब चीज़ें जो है पहले उसमें आपको संशोधन करना पड़ेगा, पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की केंद्र में सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो केंद्र में जो है सभी मंत्रियों की नियुक्ति वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कौन से प्रसिद्ध गीतकार यानी संगीतकार को तबले का जनक माना जाता है? तानसेन, मिर्जा गालिब, आमिर खुसरो या फैज़ अहमद फैज़? तो देखिए अमीर खुसरू। ठीक, अमीर खुसरू जो है तबला वादक या तबला के जनक माने जाते हैं।
ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल है। तो सिंधु सभ्यता का शहर लोथल जो है गुजरात के अंतर्गत आता है और ये एक वहां का पोर्ट है, ठीक, यानी कि ये जो है क्या है, वहाँ का बंदरगाह जिसको बोला जाता है, एक उस जमाने में यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में ये पोर्ट हुआ करता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि बुल बैटिंग या जल्लीकट्टू, जिस पे अभी बहुत ही ज़्यादा ये चल रहा था न्यूज़ में, जल्लीकट्टू एक पारंपरिक खेल कहाँ का है। तो ये जो है आपका तमिलनाडु का खेल है, जिस पे अभी बैन भी लग गया था शायद, बहुत ही इसके ऊपर हंगामा चल रहा था जल्लीकट्टू पे। ठीक है, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आ गया। मैं हर पार्ट में बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगेन ये क्वेश्चन आया हमारे सामने, सही जोड़ी मिलान वाला। तो देखिए ये क्या है, ये राजधानी है, तो बहुत ही सिंपल है। बिहार की राजधानी क्या होगी, पटना होगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता होगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी, हैदराबाद होगी। और महाराष्ट्र की क्या होगी, मुंबई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश का हैदराबाद इसलिए है क्योंकि जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय यही थी राजधानी। ठीक है, नहीं तो अभी आंध्र प्रदेश की अमरावती है और तेलंगाना की हैदरा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि पहले जो है ये हैदराबाद ही था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि डॉल्फिन के एक समूह को क्या कहा जाता है। तो डॉल्फिन का जो समूह है उसको कहा जाता है पॉड। क्या कहा जाता है, पॉड। देखिए जैसे गाय है, सांड है, बछड़े तो होगा नहीं, बचा कौन सा, पॉड। अगला क्वेश्चन, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए असम में पाया जाता है मेनली। तो देखिए पश्चिम बंगाल एवं असम भी इसमें पाया जाएगा। और असम में भी कहाँ, असम का जो काजीरंगा अभ्यारण्य है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तो अभ्यारण्य भी पूछ लिया जाता है कि काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में प्रधान रूप से कौन सी गैस होती है। तो गोबर गैस जो होता है उसमें प्रधान गैस होती है मीथेन गैस। कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है गोबर गैस में, जिसका अगर केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो CH4 से उसको डिनोट किया जाता है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप असामान्य है। ठीक है, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव। तो देखिए O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव तो नॉर्मल है, लेकिन AB नेगेटिव जो है असामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है। और एक O नेगेटिव भी जल्दी नहीं मिलता है। तो ये सब जो है रेयर ब्लड ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा AB नेगेटिव। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा पर नहीं है। बिहार, उत्तराखंड, झारखंड या उड़ीसा। तो बनी सी बात है उड़ीसा। उड़ीसा इस साइड में है जो कि उत्तर प्रदेश से बहुत ही दूर है। तो यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। अब आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए www.facebook.com/scholaralite, इसको भी लाइक कीजिए। यहाँ पे आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक देख पा रहे होंगे, तो उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियोस को देखिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।